मौजूद हैं चांदी टोल पर और ये चांदी टोल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से आज लगभग 20-25 गांवों ने मिलकर चांदी टोल को फ्री करवा दिया गया है। जो कमेटी अंदर बातचीत के लिए गई थी वो अब बाहर आ चुकी है, तो इनसे बारी बारी बातचीत करते हैं आखिर क्या बातचीत हुई। भाई हम भीतर गए थे, एसडीएम साहब ने जो हमारे आश्वासन दिया उससे हमारी संतुष्टि नहीं हुई। मैं यहाँ से चिट्ठी बना कर भेज दूंगा, तुम 5-4 आदमी परिवहन मंत्री से मिल लो, अनिर्विद से, तो इतने भाइयों ने समझाओ, इन्हें ले जाओ और मैं अपनी चिट्ठी तैयार कर दूंगा। उसमें भाई हमारा खुद पेटा नहीं भर पब्लिक का जुब रहा। डीसी साहब ने ये कहा था हम ऐसे भी कर लो, डीसी साहब क्या हम कुछ चोर हाँ हम ऐसे भी नहीं है। डीसी साहब ने ये कही थी स्पेशल इन गाँव का बोर्ड लगा दूंगा, एक वे गाँव फ्री है। जब डीसी साहब ने कह दे एक सरपंच उठा है हम अपने घर टेकर जाएंगे। अब रणनीति ये है कि भाई यहाँ से जब उठाएंगे, जब ये फ्री हो जाएगा, चाहे भाई साल 1 लाख जाओ चाहे 10 साल लग जाओ, हम नहीं उठते। ये गुंडा टैक्स हम लागू नहीं दिया। बोल दिया अगर ये नहीं मान रहे हैं तो अपने हलवाइयों को बोल दो यहाँ इन किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए खाने का प्रबंध कर दे। और हमने तो यहाँ परमानेंट धरना देने का काम कर दिया है। 1 महीने से यही आश्वासन मिलते आ रहे हैं एसडीएम साहब से भी, डीसी साहब से भी, एडीसी साहब से भी। हमने टोल माफी से कम कुछ नहीं चाहिए। जय प्रशासन ने जो कर अपनी संख्या बढ़ाई और लठ लेके आए पुलिस वाले, तो हम भी अपने सारे काम में ऐलान कर देंगे। लठ लेके ये आओगे तो हमारा भी लठ लेके आवेंगे। हमारा सौदा न जाम कर देंगे, जमा कीड़ी ने बिना लिखन दिया कते को प्रशासन पुरुष सबके में फैल हो जाएगा। पाछा हो जाता फिर हो जाएगा। हमारे यहाँ बात सुनो, हमारे गांव ने इधर भी वो खेत ले रखे, जमीन ले रखे, बोले अब उधर जाओगे जीबी टैक्स, उधर आओगे जीबी टैक्स। ये गिरावट गांव ने चांदी की इतनी जमीन ले रखी है और फिर भी वो 3-4 बार टैक्स देंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं चांदी टोल पर और ये चांदी टोल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से आज लगभग 20-25 गांवों ने मिलकर चांदी टोल को फ्री करवा दिया गया है। आपको चांदी टोल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से युवा, किसान, मातृशक्ति यहाँ पर मौजूद है और चांदी टोल को फ्री करवाने के लिए इन्होंने आज पक्का मोर्चा डाल दिया है। और जो कमेटी अंदर बातचीत के लिए गई थी वो अब बाहर आ चुकी है, तो इनसे बारी बारी बातचीत करते हैं आखिर क्या बातचीत हुई और बातचीत में जो बातें हुई हैं उससे ये जनता कितना संतुष्ट है, वो सारी बातचीत इनसे करेंगे। जी प्रधान जी, सबसे पहले क्या नाम है? जगबीर सरपंच भाई, लाखमा जरा एसोसिएशन का प्रधान हो, सरपंच होगा भाई। हम भीतर गए थे, एसडीएम साहब ने जो हमारे आश्वासन दिया उससे हमारी संतुष्टि नहीं हुई। क्या बातचीत हुई? उसमें तो ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चिट्ठी बना कर भेज दूंगा, तुम 5-4 आदमी परिवहन मंत्री से मिल लो, अनिर्विद से, तो इतने भाइयों ने समझाओ, इन्हें ले जाओ और मैं अपनी चिट्ठी तैयार कर दूंगा। उसमें भाई हमारा खुद पेटा नहीं भर पब्लिक का जुब रहा। मतलब 1 महीने पहले भी यही बातचीत हुई थी, अब दोबारा वही बात? बिल्कुल एक बात है ना, एसडीएम साहब तो एक हल्के के मजिस्ट्रेट हैं, जो डीसी साहब जिला मालिक को है। जब उसने 2 बार जबान करके न वो पूरी नहीं करवाई, डीसी साहब ने ये कहा था हम ऐसे भी कर लो, डीसी साहब क्या हम कुछ चोर हाँ हम ऐसे भी नहीं है। डीसी साहब ने ये कही थी स्पेशल इन गाँव का बोर्ड लगा दूंगा, एक वे गाँव फ्री है। जब डीसी साहब ने कह दे एक सरपंच उठा है हम अपने घर टेकर जाएंगे। तो अब क्या रणनीति बनाई आपके द्वारा? अब रणनीति ये है कि भाई यहाँ से जब उठाएंगे, जब ये फ्री हो जाएगा, चाहे भाई साल 1 लाख जाओ चाहे 10 साल लग जाओ, हम नहीं उठते। ये गुंडा टैक्स हम लागू नहीं दिया। मतलब पूरा मन बना लिया, जनता दल बल बना लिया। जेल हमारा घर से, जेल में जाने में खुश था, मतलब हमें उल्टे हटनी नहीं। हाँ मतलब टोल को फ्री करवा के छोड़ेंगे, फ्री करवा के गुंडा टैक्स नहीं लागण देंगे, नहीं लागण देंगे। हमारे बड़का का दुख हो गया, फिर हमारे पोते का दुख है। हम नहीं मानते भाई, हम तो सर्विस फ्री करावाएंगे। जी मंजीत भाई, आप कितने संतुष्ट हैं जो ये अभी बातचीत हुई? ऐसा भाइयों, मेरे पास आज सुबह ही फोन आया है। मेरे मामला मेरे संज्ञान में नहीं था। जैसे ही मेरे बुजुर्गों का, मेरे युवा साथियों का फ़ोन आया तो मैं उनका एक कॉल पे ही सीधा आ गया। तो मैंने यहाँ आने के बाद इनसे पता किया भाई क्या माजरा है। तो इन्होंने सभी बुजुर्गों, युवाओं ने बताया कि ये टोल है चांदी, और ये रूल के हिसाब से जो गांव है आसपास के 18 गांव, जो जितने भी गांव हैं, इनका किराया माफ़ होता है। लेकिन ये जो सरकारें जो हमारा मतलब इतना दबाव बना रही है, हमें को कमज़ोर मत मान के हमसे ये गुंडा टैक्स ले रही हैं, इसके विरोध में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने मंजीत कनेली को ऐलान करने के लिए भेज दिया। या तो सरकारें इनकी किसानों की मांग को मान लेंगी, भाई ये टूल को जो रूल है उस रूल के हिसाब से हमारा फ्री कर देंगी, नहीं तो मैंने अब धरना दे दिया है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मेरे को बोला है कि अगर मान जाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर मेरे को आना पड़े तो फ़ोन कर देना, मेरा जितना टाइम आने में लगेगा आने का लगेगा। और उन्होंने बोल दिया अगर ये नहीं मान रहे हैं
तो अपने हलवाइयों को बोल दो यहाँ इन किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए खाने का प्रबंध कर दें। और हमने तो यहाँ परमानेंट धरना देने का काम कर दिया है। माननी पड़ेंगी सरकारें। चौधरी अभय सिंह चौटाला को सरकारों से मांगे मनवानी आती हैं, अफसरों से काम करवाने आते हैं। जैसे अब हमारी एक अधिकारी से बात हो रही थी, उन्होंने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन उनको हमने बता दिया वो समय निकल गया। अब हम युवा शक्ति ऐसा जोश लेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला हमारे पास यहाँ आने के लिए तैयार है। अगर ये नहीं मानते हैं तो ये बता देता हूँ, आप बेशक अपने इस माध्यम से पूरे हरियाणा वासियों को ऐलान कर दो। जी क्या कहेंगे आप, कितने संतुष्ट हैं जो अभी बातचीत हुई है? अभी इससे जी हम कोई संतुष्ट नहीं है। आपके सामने एसडीएम साहब ने जो बयान दिए हैं आपने देखा ही है, और हम भी इससे संतुष्ट नहीं। यही आश्वासन हम 1 महीने से लेते आ रहे हैं। 1 महीने से यही आश्वासन मिलते आ रहा है एसडीएम साहब से भी, डीसी साहब से भी, एडीसी साहब से भी। हमने टोल माफी से कम कुछ नहीं चाहिए जी। ये जो गांव के लोग आए हुए हैं, हम इनको सिर्फ टोल माफ चाहिए, उससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। संतुष्टिजनक कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो अब आपके पास क्या हल है, कैसे आप निभा? अब हम यहीं धरना दे के बैठेंगे। हमारे प्रधान जी ने बता दिया यहीं धरना होगा, यहीं हमारे भाई खाना खाएंगे, हम यहीं बैठे हैं जब तक टोल माफ नहीं हो जाता, जब तक हम घर नहीं जाएंगे। और भी बड़ा उग्र रूप ले सकता है? हाँ जी बिल्कुल, कल इससे भी ज़्यादा संख्या में आएंगे आदमी हमारे गांव से। एक बात है भैया, जैसे आप आए हो आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो फिर आज हमारी पार्टी में मतलब एक हनुमान का रूप मंजित करने लिया है, हम इसका धन्यवाद करा है। हम चौधरी देवीलाल के 1985 में चौधरी देवीलाल चेला बना था। हमने तो संघर्ष करना हुआ है, उसकी गेल रहे हैं, कोई सा न्याय युद्ध में भी उसकी गेल रहे हैं। तो भाई कहने का मेरा मतलब ये है कि ईब करने लेनी एक मंजित करने लेनी लाखा भगत सिंह हो गए इसकी गेलिया। ये अब सारे के सारे कहने का मतलब ये है उल्टे नहीं हटाए भाई। जय प्रशासन ने जो कर अपनी संख्या बढ़ाई और आड़ा लठ लेके आए पुलिस वाले, तो हम भी अपने सारे काम में ऐलान कर देंगे। लठ लेके ये आओगे तो हमारा भी लठ लेके आवेंगे। ये शांति दिखाओगे तो हम शांति दिखाओगे। हमने ये कह दिया था कोई भी टूल पर नुकसान नहीं होगा, ये हमने आश्वासन दे रखा है। भाई पुलिस की गुंडागर्दी भी नहीं सहवाएंगे हम। सारा सौदा जाम कर देंगे। जमा कीड़ी ने बिना लिखन दिया कते को प्रशासन पुरसन सबके में फैल हो जाएगा। 500 होया था फिर हो जाएगा भैया खातिर। हाँ कति सामाजिक तरीका है, अच्छे तरीका है, पहल हमारी ओरता है, कोई गलत काम नहीं होगा। हमारे बुजुर्ग जी सा निर्देश देंगे ना, कत्ती नाड़ कटा दें इन खातिर, अरबा काट भी जाना है इन खातिर, छोड़ा नहीं घर तक बड़का काट लेवांगे। हाँ जी प्रधान जी क्या कहेंगे? ऐसा है जी, अगर जो यहाँ स्टूल पर चल रहा है ना, वो सरेआम गलत चल रहा है। क्योंकि कोई अपने रोहतक डिस्ट्रिक्ट लगा लो, बाकी तो छोड़ो, हमारे 3 टूल और हैं, सभी के 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के दायरे में सभी भरी हैं। परंतु यहाँ है ना 1 महीने से पहले भी एक दिन यहाँ धरना देने की है, उसमें भी ये मीठी गोली दी गई थी और आज भी मीठी गोली देने का काम कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि जो हम 1.25 साल टिकरी बॉर्डर पर है बैठ सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री क्या कह रहा था, अगर नहीं मानूँ, प्रधानमंत्री ने भी गोटे रगड़े थे। अब ये टूल वाले क्या हैं और क्या ये चीज़ है? मैं BKU से हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ, बलबीर सिंह मेरा नाम है, गिरावड़ मेरा गांव है। हमारे यहाँ बात सुनो, हमारे गांव ने इधर भी वो खेत ले रखे, जमीन ले रखे, बोले अब उधर जाओगे जी टैक्स, उधर आओगे जी टैक्स से। ये गिरावड़ गांव ने चांदी की इतनी जमीन ले रखी है और फिर भी वो 3-3 4-4 बार टैक्स देंगे। अब जो बातचीत हुई है कितना संतुष्ट? इनकी बातों से हम कोई संतुष्ट नहीं है। ऐसा हमारे को 6 महीने लग जाओ, चाहे कितने लग जाओ, हम पूरी ताकत से आज हमने ऐलान कर दिया, सारी हमारी यूनियन आ जाएंगे, किसान यूनियन जितने भी संगठन हमारे, आज उनके पास मैसेज डालते हैं, सुबह वो सारे आज यहाँ पहुँच जाएंगे। जी बहन जी क्या कहेंगे, आप भी सुबह से देखे जा रहे हैं? भाई जो प्रधान जी ने कह दिया हम तो सब बात से सहमत हूँ। मातृ शक्ति भी यहाँ पे देखने को मिलेगी आने वाले? आवाज जब देख लिया मेरे भाई, इन ज्यादा मातृ शक्ति पाओगी। तो ये हमने सभी प्रधानों से बातचीत करवाई है, मीटिंग हुई, मीटिंग में कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला इनको। तो अब इन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक जो हमने मांगे दी हैं, जब तक उन पर सुनवाई नहीं की जाएगी, हम यहीं पर पक्का मोर्चा डालेंगे। हमारी मांगे या तो सरकार जल्दी से जल्दी मान ले, नहीं तो आने वाले समय में और भी बड़ा आंदोलन करने को हमें पीछे हटने वाले नहीं है। तो इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता की क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।